विश्व का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है और विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? विश्व का सबसे सफल व्यक्ति कौन है और सबसे असफल व्यक्ति कौन है? विश्व का सबसे सुखी व्यक्ति कौन है और विश्व का सबसे दुखी व्यक्ति कौन है? दुनिया के किस व्यक्ति का जीवन सर्वाधिक सार्थक है और दुनिया के किस व्यक्ति का जीवन सर्वाधिक निरर्थक है? ये विश्व के सभी दर्शनों में, सभी संस्कृतियों में अनादिकाल से जो कुछ मौलिक प्रश्न हैं, वो संस्कृति और दर्शन और देश काल विशेष में बदलते भी रहते हैं, परंतु वैदिक सनातन संस्कृति में, वैदिक वाङ्मय में ये अनादिकाल से ये इतने जटिल और गूढ़ प्रश्नों का बड़ा ही सहज और सरल उत्तर दिया गया है, और जो कि न किसी मान्यता पर आधारित है न किसी अंधविश्वास पर। अनादिकाल से जो प्रत्येक जीव की सर्वाधिक मूल वृत्ति, प्रवृत्ति, स्वभावगत जो व्यवहारगत उनके लक्षण हैं, वृत्तियां हैं, उनके आधार पर यह महावैज्ञानिक उत्तर वैदिक सनातन संस्कृति में इन प्रश्नों के मिलते हैं। क्योंकि ये जो कुछ मौलिक प्रश्न हैं, अगर हमने इन प्रश्नों को पूछा नहीं अपने आप से और इनके उत्तर खोजने का प्रयास नहीं किया, तो पशु पक्षी में और मनुष्य के जीवन में कोई अंतर नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कोई परम उद्देश्य है या नहीं, किसी पाशविक या मशीनी अस्तित्व की तरह आए और चले गए। तो मनुष्य होने के नाते कम से कम तो इन कुछ सर्वाधिक मौलिक प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास होना चाहिए। और इस संस्कृति में, वैदिक सनातन धर्म में तो अनादिकाल से, लाखों करोड़ों वर्षों से इन प्रश्नों पर अनुसंधान, अन्वेषण चलता रहा है, संवाद चलता रहा है, अनंत पुस्तकें, ग्रंथ लिखी गई हैं, उन पर भाष्य लिखे गए हैं, शास्त्रार्थ होते रहे हैं। तो आइए इन कुछ गूढ़ और मौलिक, जीवन के सबसे मौलिक कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। प्रश्न बड़े जटिल हैं लेकिन उत्तर बहुत ही सरल है। इसलिए नहीं कि ऋषियों ने बता दिया है, श्रुति भगवती ने उद्घोष कर दिया है, इसलिए नहीं। आप स्वतः जब अपने अंदर झांक कर इन प्रश्नों के उत्तर खोजोगे तो जो उत्तर मिलेगा वह वेद में अनादिकाल से ऋषियों ने जो कहा है उससे बिल्कुल आप असहमत न हो पाएंगे चाह करके भी। तो हम मनुष्य हैं, मननशील प्राणी हैं, विवेकशील प्राणी हैं। पशु पक्षी की तरह केवल भोग के लिए और ये न किन प्रकार पैदा हुए, ये केन प्रकार जीवन यापन किया और मर गए, ये तो पशुवत हुआ जीवन। और इसीलिए मनुस्मृति में कहते हैं मनु भगवान, मनु महाराज, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मो विहीना पशुभिर्नराणाम्।
धर्मो विहीना पशुभिर्नराणाम्। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये पशु, समस्त चरा जो जीव हैं, पशु, पक्षी, मनुष्य, इन सबों में समान रूप से ये चार मूल वृत्तियां, चार कामनाएं पाई जाती हैं। चार लक्षण सभी जीवों में। आहार, भोजन करते हैं, सभी सोते हैं। भयभीत सभी जीवों को, मरने से भय लगता है, रुग्ण होने से भय लगता है, दुखी होने से भय लगता, सबको भय लगता है। मृत्यु से तो सबको भय, सबको लगता है अपने अस्तित्व के लिए। और मैथुन, प्रजनन की क्षमता, नर नारी के बीच जो प्रजनन संबंध है और नर नारी के बीच सहवास की कामना, जिससे संतान उत्पत्ति होती है, ये सभी जीवों में पाई जाती है। तो अगर मनुष्य होकर के भी, कहते हैं मनु महाराज की, मनुष्य होकर के भी हमारे अंदर भी जो सभी पशुओं में, सभी जीवों में ये चार वृत्तियां पाई जाती हैं, हमारे अंदर भी यही आहार, निद्रा, भय और मैथुन तक ही हमारा जीवन सीमित है। इनके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। यही चार के चार पाए हैं जिन पर हमारे जीवन का भव्य महल खड़ा है। तब तो हम पशु हैं, बिल्कुल पशु हैं। मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इनकी चारों वृत्तियां इस सब में पाई जाती हैं, सभी जीवों में। मनुष्य को पशुओं से, पक्षियों से जो अलग करने वाली वृत्ति, प्रवृत्ति हो सकती है, होनी चाहिए और है, वह है धर्म। धर्म पशु पक्षी में नहीं पाया जाता है। और धर्म की जो विशेषता है, धर्म के प्रति उत्सुकता है, जिज्ञासा है, वह मात्र मनुष्यों के अंदर पाई जाती है। और मनुष्य, वह मनुष्य जिसके अंदर यह धर्म, जो उसे पशु से अलग बनाता है, विशेष बनाता है, अगर वह मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं है तो वह पशु भी नराणाम, वह नर होकर, मनुष्य होकर भी पशु ही है। यहां पर एक बहुत गहरी बात आपको ध्यान देनी होगी। धर्म शब्द का यहां पर जो सतही अर्थ, जिस अर्थ में लेते हैं कर्मकांड, पूजा पाठ, इस अर्थ में नहीं है। धर्मो हितेशा मधिको विशेष, धर्म का बड़ा गहरा अर्थ है। और हमने प्रारंभ में ही जो मौलिक प्रश्न पूछे, उसी के तरफ इशारे कर रहा था। जो प्रश्न मैंने पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, सबसे बड़ा दुखी कौन है, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, सबसे बड़ा असफल व्यक्ति, निरर्थक जीवन जीने वाला व्यक्ति कौन है, और इसके विपरीत भी पूछा, तो इसी तरफ इशारा हो रहा था। ये सब के सब प्रश्न जो विवेकशील मनुष्य है, जो इस जीवन का कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है, कोई परम अर्थ है या नहीं है, परम अर्थ, परमार्थ, कोई पारमार्थिक सत्ता है कि नहीं हमारे जीवन की, कोई पारमार्थिक उद्देश्य है कि नहीं, अगर नहीं है तो पशु। और विश्व की अधिकांश आबादी तो गहरे अर्थों में इस परिभाषा के पैमाने पर पशु में और मनुष्य में कोई बहुत गहरा अंतर नहीं है। किसी मंदिर में थोड़ा चले गए, चर्च में चले गए, मस्जिद में चले गए, थोड़ी कहीं प्रार्थना कर ली, कहीं भीख मांग ली किसी देवी देवता से, कोई कर्मकांड कर लिया, इस अर्थ में यहां धर्म का प्रयोग नहीं है। धर्म यहां पर बड़े गहरे अर्थों में कि मनुष्य एकमात्र
वह प्राणी है जिसकी विवेक शक्ति अपने जीवन, अपने जगत, अपने अस्तित्व के संदर्भ में ये मौलिक प्रश्न कर सकती है और करती है और करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरे जीवन में सफलता क्या है, असफलता क्या है, मेरी सफलता किसमें और असफलता किसमें, मेरी मूर्खता किसमें, मेरा ज्ञान किसमें, मेरे जीवन की सार्थकता किसमें और मेरा जीवन निरर्थक किसमें। अगर हम ये प्रश्न नहीं करते और इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास नहीं करते तब तो हम पशु हैं और जीवन पशुवत है। इसलिए ये प्रश्न पूछना भी कि कितना सफल हैं, कितना असफल हैं, ये मानव गरिमा पर एक गहरा प्रश्न है। ये प्रश्न भी उस श्रेणी में आ ही नहीं। जब मनुष्य है ही नहीं तो पशुवत जीवन जिया। पशु के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। भोग जोनी है, अपने कर्म के फल से आया है। भोजन मिल गया, जहां से भी मिल गया, येन केन प्रकारेण मिल गया, भोजन कर लिया, निद्रा आ गई, सो गया। भयभीत सदा ही रहता है प्रत्येक जीव और संतानोत्पत्ति और काम वासना से ग्रस्त होकर जो मैथुन की क्रिया है वह भी करते हैं सभी जीव। तो हमने भी यहीं चारों तक अपने जीवन को सीमित रखा, यहीं हमारे लक्ष्य रहे, इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी मनसा वाचा कर्मणा जीवन की गतिविधि घूमती रही। तो अब तो ये प्रश्न ही पूछने की जरूरत नहीं है कौन सा पशु सफल, कौन सा पशु असफल। ये प्रश्न पूछा है किसी ने? अब ये मनुष्य अपने विचारों को पशुओं पर लादने की कोशिश करता है। रेस होती है, हॉर्स रेस होती है, तो घोड़ा निकल गया, रेस में निकल गया। अब घोड़ा रेस में निकल गया कि तुम्हारा अहंकार निकल गया, ये प्रश्न तो तुम्हें पूछना होगा। घोड़े के दौड़ में आगे निकल जाने से प्रसन्नता है कि तुम्हारा घोड़ा, जो तुम जिसके स्वामी हो। इसलिए तात्पर्य मेरा यह है कि पशुवत अगर जीवन है तो उसमें क्या सफलता क्या असफलता, नियति के द्वारा निर्धारित जो कुछ भी मिल गया खा लिया, जहां संभव हुआ सो लिया, विश्राम कर लिया, जिसके साथ हुआ सहवास कर लिया, संतान उत्पत्ति कर लिया, प्रजनन कर लिया, फिर छोड़ दिया। और भयभीत तो नित्य रहता हूं, कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। तो हम अपने अंदर मनुष्य होकर के और विशेष रूप से जो वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं यह प्रश्न पूछें कि क्या इन चारों से परे भी हमारे जीवन में कोई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है कि इन चारों जो मूल वृत्तियां हैं जीवों की इन्हीं तक सीमित हैं। अगर यहीं तक सीमित है तो हम इसे, और ऋषि तो इसे असफल जीवन भी नहीं कहे क्योंकि मनुष्य ही नहीं हुआ, वो तो पशु हो गया। तो हम अब प्रारंभ करते हैं अन्वेषण मनुष्य मान करके कि मनुष्य कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपने पशु से ऊपर कुछ न कुछ धर्माधर्म नित्यानित्य वस्तु विवेक करता होगा, करता है, कर रहा होगा। तो उस पर चिंतन करते हैं कि जो मनुष्य आहार निद्रा भय मैथुन से परे भी इस जीवन का कुछ लक्ष्य मानता है, कोई परम अर्थ इस जीवन का समझता है अगर, तो उसमें सफलता और असफलता क्या है। भौतिक जीवन यापन करने के लिए, हमारी इच्छाओं के लिए, हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पोषण और पूर्ति के लिए तो जो आवश्यक है उस पर कोई बहुत बहस की आवश्यकता नहीं है। वो तो सबको चाहिए ही, वो तो पशु को भी चाहिए और ज्ञानी को भी चाहिए, वैज्ञानिक को भी चाहिए, लेकिन वह निर्धारण नहीं करता है आपके जीवन की सफलता और असफलता को। तो आइए आज अनुसंधान करते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, कहीं भी जाएं, बुक स्टोर पर जाएं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक्स
द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हाउ टू सक्सीड इन एग्जाम्स, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल राइटर, पोएट, ये सारे नुस्खे आपको बताए जाते हैं। लेकिन आपको यही नहीं बताया गया कि उस सफलता का पैमाना क्या है, जिसका नुस्खा, जिसके गुर आपको बताए जा रहे हैं। कैसी सफलता, किस संदर्भ में सफलता, और जो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के गुण सिखाने वाली जो पुस्तकें हैं, बेस्ट सेलिंग बुक हैं, बेस्ट सेलर्स ग्लोबली, उस सब के सब वही जो पाशविक जीवन है, आहार निद्रा भय मैथुन, उनके इर्द गिर्द ही कितना बड़ा धनवान बन जाऊं, कैसे सफल राजनेता और सफल वक्ता बन जाऊं, कैसे मैं बड़ा साहित्यकार बन जाऊं, लेखक बन जाऊं, कवि बन जाऊं, कैसे मैं बड़ा वैज्ञानिक बन जाऊं, कैसे बड़ा, कितना बड़ा राजनेता या अभिनेता बनना कैसे बनूं, ये सब के सब शरीर केंद्रित हैं। इनमें कहीं भी कोई परम अर्थ, जो परम लक्ष्य है हमारे जीवन का, जो पशु और पशुता से परे है, वह केंद्र में नहीं है। लेकिन हमारा जो वैदिक वांग्मय है, विशेष रूप से जो वैदिक सनातन संस्कृति का जो सर्वाधिक गौरवशाली जो पक्ष है, जो पृष्ठ है, जो सुनहरा पृष्ठ है, वो है उपनिषदों का, जिन्हें वेदांत कहा जाता है। उसमें जितनी गहराई से संपूर्ण मानवता के लिए इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास हुआ है, अन्यत्र कहीं नहीं हुआ है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये पाश्चात्य दार्शनिक भी पिछले 200-300 वर्षों में, जब यूरोप में और अमेरिका वगैरह जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े दार्शनिकों को जब ये अभूतपूर्व साहित्य के रूप में जो उपनिषद वेदांत उन्हें पढ़ने को मिले, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और जगत गुरु आदि शंकराचार्य की रचनाएं, तब उन्होंने बिना किसी संदेह के उद्घोषित कर दिया, क्योंकि अपने दर्शनों का वो तो गहन अध्ययन उन्होंने किया है। उन्हें विश्वास नहीं होता है कि क्या इतनी गहराई, इतनी ऊंचाई, इतनी विस्तार मानव चेतना कभी ले सकती है। अगर नहीं ले सकती है तो कहीं ना कहीं तो किसी ने तो लिखा है, चिंतन किया है, तभी तो ये ग्रंथ रूप हुए। तो मानव चिंतन की उस ऊंचाई, उस उदात्त चिंतन को देख करके सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और तब वहां पता चलता है कि नहीं नहीं नहीं, हमारा जीवन तो व्यर्थ ही गया। हम जिस क्षुद्र के पीछे जीवन भर अपना जीवन व्यर्थ करते रहे, वह हमारा परम लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो बहुत विराट हो सकता है, हमारी संभावना तो अनंत है। हमने तो क्षुद्र में ही अपने को डुबो दिया। आधुनिक काल के सबसे सफलतम सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों में, अगर सर्वाधिक प्रसिद्ध न कहें तो सफलतम वैज्ञानिकों में अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आप जानते हैं, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। और उनकी थियरी ऑफ रिलेटिविटी को हटा दें अगर, तो अभी व्यवहारिक जीवन में आप जो मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, बहुत सारी जो तकनीक यूज कर रहे हैं, जो सैटेलाइट जाकर के वेदर बताते हैं, ये बहुत सारी चीजें, व्यवहारिक चीजें संभव नहीं हो पाती। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा सफल वैज्ञानिक, इतना सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में इन प्रश्नों के किसी न किसी रूप में दर्शन करते हुए वह भी इस पश्चाताप से ग्रस्त हो गए कि ये मेरा जीवन जो इतना बड़ा वैज्ञानिक माना जाता हूं, मुझे नोबेल पुरस्कार मिला और इतनी प्रसिद्धि मिली, इतना बड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान कहा गया अभूतपूर्व मानवता की सेवा में, लेकिन मैं तो देखता हूं कि अब मृत्यु नजदीक आ गई है।
ये जीवन तो जाएगा, चाहे जितना यश मिला, जितने पुरस्कार मिले, जितनी प्रसिद्धि मिली, जो कुछ भी मिला, लेकिन मेरा शरीर तो जाएगा। और शरीर जब जाएगा तो मेरा क्या रह जाएगा? शरीर का जाना निश्चित है। अगर शरीर का जाना निश्चित है तो क्या मेरे संबंध में कुछ भी, मेरी उपलब्धि, मेरे पुरस्कार, मेरी प्रसिद्धि, मेरी वैज्ञानिक खोजें, कुछ भी बच पाएगा क्या? मैं क्या जान पाऊंगा कि मेरी मृत्यु के पश्चात भी या मृत्यु के साथ भी कुछ मैं ले जा पा रहा हूं? ऐसा कुछ है क्या? और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस वक्त ये कामना व्यक्त की, चिंतन ऐसा किया कि ये जीवन तो व्यर्थ गया। अगर पुनः एक और जन्म मुझे मिला तो मैं ये कुछ भी नहीं करूंगा। मैं यही जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो शरीर है, जिसे हम सत्य मानते हैं और जिसको परम तत्व मान करके अपना जीवन जीते हैं, तो क्या इस शरीर से इतर भी हमारा कुछ है हमारे अंदर या हमारे बाहर? हमारे व्यक्तित्व, हमारे अस्तित्व का कोई ऐसा आयाम है क्या जो मृत्यु के पश्चात भी बच जाता है, जो मरता नहीं है, जो शरीर तक ही सीमित न हो? शरीर के जन्म और शरीर की मृत्यु और शरीर की रुग्णता से वह न जन्म लेता है, न मरता है, न रुग्ण होता है। क्या ऐसा कुछ है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने में भी जीवन लगा दिया जाए। केवल प्रश्न इतना विराट है कि इसमें जीवन लगा दिया जाए तो वह बड़ा, उत्तर मिले ना मिले वो तो आगे की बात है, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर खोजने की पिपासा जग जाए, बौद्धिक पिपासा जग जाए, वो बड़ा सौभाग्य का विषय होगा और जानना चाहिए। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा सफल सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अगर यह कह रहा है कि जितनी भी प्रसिद्धि, जितनी भी भौतिक उपलब्धि, जितने भी पुरस्कार मुझे मिले, सब 2 टके के हैं, क्योंकि जिसे ये सब कुछ मिले हैं वो तो जा रहा है, वो तो मर रहा है और मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। ये है मनु महाराज के धर्म शब्द की यहां पर परिभाषा कि अपने जीवन का उद्देश्य, अपने पारमार्थिक, हमारे जीवन में अगर कहीं कुछ ऐसा है क्या, हमारा अन्वेषण है क्या अपने स्वरूप के संदर्भ में? हमारा समाज, ये जगत, जीव, ये क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? क्या यूं ही मशीन की तरह आए हैं, न्यूटनियन साइंस की तरह? किसी बड़ी मशीन के क्या पुर्जे हैं हम और चले जाएंगे? शरीर आया है, शरीर चला जाएगा। जिस क्षण हमारा अनुसंधान अपने जीवन के, जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन से परे कुछ होने की संभावना का पता लगाना भी प्रारंभ करते हैं, तो जीवन में सौभाग्य उदित होता है। और वहां से जो यात्रा प्रारंभ अगर होती है, वह आपको मनुष्यता प्रदान करती है, वह मनुष्य बनाती है, आप मानव कहलाने के लायक होते हैं। तो इसके आधार पर आइए आज वैदिक सनातन धर्म के अंदर ये जो मूल प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति कौन है? दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कौन? सबसे दुखी कौन? सबसे असफल जीवन कौन? सबसे असफल जीवन कौन? सबसे सार्थक जीवन किसका और सबसे निरर्थक जीवन किसका? इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। प्रश्न बड़े कठिन हैं, प्रश्न बड़े गूढ़ हैं, प्रश्न इससे कई बन रहे हैं, लेकिन उत्तर बहुत ही सरल है और वैज्ञानिक है और सनातन है। अब अपने अंदर अनुसंधान करेंगे तो बिल्कुल उत्तर आपके अंदर से भी, अपनी अनुभूति से यही मिलेगा। इस अनुसंधान को करने के लिए आइए आज पूज्यपाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग की अमर रचना
विवेक चूड़ामणि के एक श्लोक को लेते हैं, विवेक चूड़ामणि का 5वां श्लोक लेते हैं और उस पर चिंतन मनन निधिध्यासन करेंगे तो जीवन में बड़ी मौलिक क्रांति घटने की संभावना बनती है, जो घटनी चाहिए प्रत्येक मनुष्य के अंदर। अगर पशु नहीं मनुष्यत्व को सिद्ध करना चाहते हो तो इन प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए, और मिलने शब्द में नहीं चाहिए, हमारे कर्म में, हमारी बुद्धि में, हमारी मान्यताओं में, हमारे विश्वास में, हमारे क्रियाकलाप में, हमारी प्रत्येक गतिविधि में इन प्रश्नों का उत्तर अभिव्यक्त होगा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वेदांत दर्शन में, अद्वैत वेदांत में, उपनिषदों में किसे दुनिया का सबसे अभागा, सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया और किसे सबसे बड़ा ज्ञानी कहा गया? कौन सा जीवन सर्वाधिक सफल और कौन सा जीवन सर्वाधिक असफल, सार्थक और निरर्थक, सर्वाधिक सुखी और सर्वाधिक दुखी? उत्तर एक ही है, छोटा सा उत्तर है ये सारे के सारे। पहले श्लोक लेते हैं, 5वां श्लोक विवेक चूड़ामणि का, फिर व्याख्या करेंगे। इतः को नस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभं मानुषं देहम् दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम् प्राप्य तत्रापि पौरुषम्। पहले श्लोक का शाब्दिक अर्थ समझे। इतः को न्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति। दुनिया में उस व्यक्ति से, उस मनुष्य से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है जो देव दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर, मनुष्य का शरीर पाकर के भी, और विशेष रूप से पुरुष शरीर पाकर के भी, मनुष्य और मनुष्य में भी पुरुष का जीवन पाकर के भी स्वार्थे प्रमाद्यति। यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति, अपने स्वार्थ में प्रमाद करता है, आलस करता है। यहां स्वार्थ बड़े गहरे अर्थ में है। जिस अर्थ में स्वार्थ शब्द का प्रयोग साहित्य में होता है उसके बिल्कुल विपरीत अर्थ कह सकते हैं, बड़े विराट अर्थ में है। जो अपने स्वार्थ सिद्धि में भी प्रमाद करता है, आलस्य करता है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पूरा प्रयत्न नहीं करता है, उस मनुष्य से ज्यादा अभागा, उस मनुष्य से ज्यादा मूर्ख तो कोई नहीं है। वह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मनुष्य है जो मनुष्य का शरीर पाया और विशेष रूप से पुरुष का शरीर पाकर भी अपने स्वार्थ सिद्धि में आलस्य करता है, प्रमाद करता है। आप कहेंगे आलस स्वार्थ सिद्धि के लिए तो सबके सब नित्य प्रयासरत हैं, प्रभु आप क्या कह रहे हैं? स्वार्थे प्रमाद्यते, यहां स्व अर्थ सेल्फिशनेस आप समझेंगे कि अच्छा स्वार्थ का तो मतलब होता है सेल्फिश और सेल्फिशनेस, लेकिन हियर द वेदांता फिलोसफर्स एंड सेजेस and seers are talking about the enlightened self-interest of the man. स्व अर्थ किसने तुमको बताया? जो सेल्फिशनेस के अर्थ में नहीं, बिल्कुल पारमार्थिक स्वार्थ की बात कर रहे हैं।
वह मनुष्य जो अपने परमार्थिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करता, उसमें आलस्य करता है, प्रमाद करता है, मनुष्य जीवन पा करके भी और विशेष रूप से पुरुष शरीर पा करके भी, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। उससे बड़ा मूर्ख कौन है? यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यते, वह स्वार्थ कुछ और नहीं है। स्व अर्थ क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? आइए अभी अनुसंधान करते हैं। शब्द से तो उपनिषदों के शब्दों से, वाक्यों से, श्लोकों से तो 2 मिनट में बोल दूंगा बहुत से श्लोक, लेकिन अभी नहीं जाते हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर स्वतः में खोजने का प्रयास करते हैं कि स्वार्थ है क्या? कहीं भी किसी भी प्रकार से सारा धन मुझे मिल जाए, सारी प्रेयसी प्रेम देने वाली मुझे मिल जाए, सारा आनंद मुझे मिल जाए, सभी लोग मुझे प्रेम करें, क्या यही स्वार्थ है? ये न किन प्रकार सब लोगों का धन हड़प लूं, सब लोगों का ऐश्वर्य हड़प लूं? व्यवहारिक अर्थ में तो कुछ ऐसा ही लगता है, जितना संभव हो पाए। वैदिक सनातन संस्कृति में पारमार्थिक स्वार्थ है वह जिसे मुक्ति कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये जानेंगे। शब्द कह दिया वेदांत के ऋषियों ने, इसलिए हम नहीं मानेंगे। पारमार्थिक, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ every human endeavor and every human being is ultimate freedom। मोक्ष का क्या तात्पर्य? सभी अर्थों में, परमार्थिक अर्थों में प्रत्येक बंधन, प्रत्येक अवरोध से मुक्ति। पहले इस विराटता को देखिए। अगर कभी की भी जो कल्पना हो तो कभी कल्पना करते थे काश मैं चंद्रमा पर चला जाता, चंद्रमा की चांदनी का रसास्वादन करता, काश मैं सितारे बन जाता। लेकिन वेदांत के ऋषियों ने कभी नहीं, कभी वेदांत में तो तत्वदृष्टाओं को ही कहा जाता है, तो उनकी क्या विराट कल्पना होगी। प्रारंभ में जब सत्य को न जाना होगा तो इसकी कल्पना कीजिए कि मैं समस्त, सर्वत्र, सर्वदा, सर्वरूपेण बंधन को अस्वीकार करता हूं। मैं समस्त बंधनों का उच्छेदन करना चाहता हूं। मैं किसी भी बाधा को, अनुबंध को स्वीकार नहीं करना चाहता हूं। मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसे परम स्वतंत्रता कहते हैं। परम स्वतंत्रता को ही मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। और जिस अर्थ में आप जानते हैं स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम और लिबरेशन, बिल्कुल आप सीमित अर्थ में जानते हैं। लेकिन मोक्ष किसी अन्य काल की, अन्य लोक की विचित्र वस्तु, तत्व पदार्थ नहीं है। हम सबके सब अपने जीवन में जो व्यवहारिक जीवन है, राजनैतिक स्वतंत्रता, भारत को 15 अगस्त 1947 को आप कहते हैं इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, संविधान उस दिन से लागू हो गया, रूल ऑफ लॉ लागू हो गया। स्वतंत्रता प्रदान करने की जो हमारे जीवन में, चाहे आर्थिक स्वतंत्रता, कुछ सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता जो सीमित ही है, फिर भी हमें कितना प्रिय है। दुनिया का कोई भी देश, कोई भी धनवान लोग अगर आकर कहें कि मैं सभी भारतीयों को, हम इनका पर कैपिटा इनकम दुगना कर देंगे, तिगुना कर देंगे, आपको ऐशो आराम दे देंगे, आइए हमारे साम्राज्य में शामिल हो जाए, मुझे राजा बना लो अपना, मुझे अपना शासक बना लो, आप स्वीकार करोगे? प्रश्न पूछो अपना आपसे। अभी अध्यात्म की बात नहीं हो रही। अध्यात्म और व्यवहारिक जीवन है, कोई दो नहीं है, एक ही तत्व है। गहराई में चिंतन करोगे तो पता चलेगा कि ब्रह्म भी यही, ब्रह्मांड भी यही, मुक्ति भी यही, बंधन भी यही, ज्ञान भी यही और अज्ञान भी यही, सब कुछ यही है। अपने अंदर और सबके अंदर की मूल्यवृत्तियों पर प्रामाणिकता, ईमानदारी से अनुसंधान करो और स्वीकार करो जो कुछ भी देखते हो।
तो हम सब के सब, चाहे पशु और पक्षी भी देखो, पिंजरे में बांध देते हो बहुत दिन, तो तोते वगैरह कुछ कुछ तो रह जाते हैं, वो भी भाग जाते हैं बहुत। तो बंधन किसी को स्वीकार्य नहीं। स्वतंत्रता प्राणी मात्र को, आप मच्छर को पकड़ने जाइए, चिट्टी को पकड़िए, पशु को किसी पक्षी को देखते हैं भाग जाता है। तो सभी जीवों में ये स्वतंत्रता, उन्मुक्तता सर्वाधिक मूल वृत्ति है। किसी भी कीमत पर भोजन अच्छा मिले या न मिले, उतना सुख मिले या न मिले, लेकिन पराधीनता कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं श्री रामचरितमानस में, पराधीन सपने हूं सुख नाही। इसी पर अनुसंधान करें। गहरे अर्थों में, सांसारिक अर्थों में कोई आर्थिक आजादी की बात होती है, कहीं सामाजिक आजादी की बात होती है, कहीं राजनीतिक स्वतंत्रता की बात होती है। इसके लिए भी कितनी क्रांतियां होती हैं। रूस की क्रांति, बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन 1917, चाइनीज कल्चरल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सबसे पहले जहां स्वतंत्रता, समानता, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यहां से कंसेप्ट। और आधुनिक युग में अधिकांश लोकतांत्रिक देशों ने, गणतंत्रों ने इन्हें अपनाया है। ये उन्मुक्तता की ही तो कामना है, यही तो स्वाधीनता की जो कामना है हमारी प्रत्येक गतिविधि में किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त हो रही है, चिल्ला रही है। और इसी के और विराट पारमार्थिक स्वरूप को तो ऋषियों ने, वेदांत के ऋषियों ने स्वार्थ कहा, पारमार्थिक स्वार्थ, जिसे कहा मोक्ष, मुक्ति। इसे परम पुरुषार्थ कहा। परम पुरुषार्थ, द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। सिंपल। पुरुषार्थ शब्द का भी 90% से ज्यादा हिंदू, पढ़े लिखे हिंदू भी अर्थ ही नहीं समझते हैं। जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ शब्द का भी नहीं। पुरुषार्थ का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य का के ये 4 मूल लक्ष्य हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो आज चिंतन कर रहे हैं और हमें स्वतः भी ऐसा लगता है, आप देखें कि जीवन यापन के लिए, शरीर के पोषण के लिए तो धर्म करना पड़ेगा। धर्म अर्थात कर्म, राइटियस एक्शन। धर्म करेंगे तो धन आएगा, धन आएगा तो शरीर का पोषण होगा और शरीर से भोग होगा। काम का तात्पर्य इंद्रिय भोग, सांसारिक सुखों का भोग करेंगे। यहां तक तो हम समझते हैं, इसके लिए सुबह से शाम तक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों के उपलब्ध हो जाने पर न हमारी स्वतंत्रता की अनुभूति होती है, न सुख की जो हमारी अखंड अनंत सुख आनंद की जो कामना है वह तृप्त होती है, न हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो पाती है। हम दुनिया के सबसे बड़े धनवान हैं या दुनिया के सबसे बड़े राजनेता हैं, फिर भी कहीं न कहीं चिंता रहती है, स्टॉक एक्सचेंज में मेरी कंपनी का स्टॉक कितना नीचे जाएगा। राजनेता को चिंता है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को चिंता है, अगले चुनाव में क्या होगा। तो स्वाधीन न हुआ, स्वतंत्रता न हुई। इसलिए सांसारिक अर्थों में, भौतिक दृष्टि से जो भी मनुष्य है, अगर इसी भौतिक शरीर को परम तत्व मान करके जी रहा है और इसकी मूलभूत इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा है, यहीं तक जीवन सीमित है, तो जीवन तो अधूरा रहा। और हमारे जीवन का पारमार्थिक स्वार्थ क्या है, परम पुरुषार्थ क्या है, अर्थात मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी, ये जब हमारी इच्छा होगी, मुमुक्षा होगी, चिंतन होगा, तब हमारे जीवन में जीवन की सार्थकता प्रारंभ, सार्थक जीवन, मनुष्य का सार्थक जीवन जीने की
चेष्टा प्रारंभ हुई। 90% लोगों की तो जीवन में यह भी संभव नहीं है। मशीन की तरह जीते हैं, भोजन किया, सो गया, प्रजनन किया, भयभीत रहा। तो अगर मनुष्य जीवन पाकर के भी हमने इन्हीं चारों वृत्तियों में अपने जीवन को लगाया और इससे आगे भी थोड़ा जाकर के हमने धनोपार्जन किया, राजनीतिक सत्ता और शक्ति भी उपार्जित की, यश भी पाया, फिर भी हमारा पारमार्थिक स्वार्थ तो सिद्ध नहीं हुआ। तो यहां पर कहते हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य कि अगर हम परम मुक्ति, जो इसे परम पुरुषार्थ कहते हैं, जिसमें दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, उस अवस्था, उस स्थिति, उस उपलब्धि, उस बोध को हम उपलब्ध न हुए मनुष्य जीवन पाकर के भी, तो वैसे मनुष्य को कहते हैं उससे ज्यादा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। मनुष्य का शरीर पाकर के भी, विशेष रूप से पुरुष का शरीर, पुरुष के शरीर की जो भौतिक कुछ फिजिकल एडवांटेजेस जो हैं तो हैं ही, सामाजिक एडवांटेजेस भी रही हैं, अभी भी हैं, चाहे जितना भी सुधार हुआ आधुनिक युग में। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि स्त्रियों को नहीं, स्त्रियों को भी ये अधिकार है, उनकी भी उन्मुक्त स्वतंत्र होने की कामना उनके अंदर भी और उनके लिए भी संभव है और इस संस्कृति में तो हुई हैं और हुए हैं। तो अब आइए इस पर अनुसंधान करते हैं कि जिसने मनुष्य जीवन पाकर के भी अपने मोक्ष सिद्धि के लिए, मुक्ति के लिए, अर्थात परमात्मा प्राप्ति के लिए या ब्रह्म ज्ञान के, ये शब्द अलग अलग है, तत्व एक है, वस्तु एक है। व्याख्या इसलिए कर रहा हूं सरल तरीके से, अन्य अन्य शब्दों से, ताकि किसी न किसी शब्द को आप समझ लें, आपकी गहराई में उतरे। ये दर्शन बहुत कठिन है, इसे न वाणी से, ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये तो न वाणी का विषय है न मन का विषय है, और फिर जब पूर्ण मौनत्व को उपलब्ध होता है वहां ब्रह्म ज्ञान होता है। और फिर जब प्रवक्ता यह प्रयास कर रहा है जो वाणी का और मन का विषय नहीं, उसे वाणी में लाकर बताने का प्रयास करता है, तो कितना कठिन कार्य है। इसीलिए मेरा प्रयास है कि सरलतम रूप से कई शब्दों का प्रयोग करके, कई उदाहरणों के माध्यम से अगर थोड़ी भी बात आपको समझ में आ जाए तो जीवन की सार्थकता प्रारंभ हो जाएगी, जीवन में क्रांति घटेगी। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि मनुष्य, अब सरल करता हूं इसको, जब शंकराचार्य कह रहे हैं और वेदांत और उपनिषद का उद्घोष है कि मनुष्य जीवन पाकर के भी तुम मुक्त न हुए, तुम उस तत्व को तुमने जाना नहीं, उस वस्तु का बोध हुआ नहीं जो नित्य मुक्त है, जहां पर मुक्ति ही मुक्ति है और जिसके सिवा कहीं मुक्ति है नहीं। अगर वह तत्व तुमने नहीं जाना तो तुम मनुष्य होकर के, दुनिया के मनुष्य होकर भी तुमने नहीं जाना, तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो विवेक शक्ति है, नित्य और अनित्य का भेद कर सके, सत्य और असत्य का भेद कर सके, क्षण भंगुर क्षुद्र से सनातन का भेद कर सके, विराट से तुच्छ का भेद करने की क्षमता है तुम्हारे अंदर। तुम मनुष्य हो। धर्म, जो मनु महाराज के श्लोक में मैंने बताया, ये धर्म सम्मत हो, धर्म की संभावना तुम्हारे अंदर है। क्या श्रेय है, क्या प्रिय है, जो कठोपनिषद में वर्णित है। प्रिय जो लगता है, संसार पंचेंद्रियों का जो विषयों का जो जगत है वो प्रिय लगता है, उसी में जीवन बिता दिया, प्रिय में और प्रिय में, तो जीवन नष्ट हो गया। तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो, ये मनुष्य जीवन पाकर के भी श्रेय को न जाना। श्रेय कौन है और श्रेय क्या है?
वही परमार्थिक स्वार्थ है। अपने स्वरूप का बोध, अपने स्वरूप के बोध से ही परमार्थिक पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, परमार्थिक स्वार्थ की सिद्धि होती है, मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। उपनिषदों का उद्घोष है कि आत्मबोध के बिना, आत्मज्ञान के बिना, ब्रह्म तत्व का बोध हुए बिना तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, स्वरूप मोक्ष की सिद्धि असंभव है। उसका कोई मार्ग नहीं। एकमात्र जो मार्ग है, इसमें श्रुति भगवती के जितने मंत्र हैं, वेदों के जितने मंत्र हैं, उनमें एकता है, सर्वत्र यह उद्घोष है कि बिना आत्म तत्व को जाने, और आत्म तत्व को जानना ही परमात्मा प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है, वही तो मोक्ष है, वही तो उन्मुक्तता है, वही तो परम पुरुषार्थ है। तो जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, उसने अपने जीवन को नष्ट कर दिया, उसका जीवन असफल हो गया और वह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान को जो उपलब्ध नहीं हुआ, जिसने आत्मा को नहीं जाना, जिसे आत्मबोध नहीं हुआ, वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। क्यों कहते हैं? क्योंकि तमेव विदित्वा मृत्युमेते नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। श्वेताश्वतर उपनिषद। क्योंकि उस परम तत्व, वह आत्म तत्व जो सर्व अवभाषक है, जो प्रत्यक चैतन्याधीन है, जो सर्वाधार है, सर्वाधिष्ठान है, जो ब्रह्म है, उसको अगर नहीं जाना, अर्थात तुम्हारे अंदर का जो प्रत्यक चैतन्य है और प्रत्यक चैतन्याभिन्न जो तत्व है वही ब्रह्म है, वहां अद्वैत है। प्रत्यक चैतन्याभिन्न जो अद्वितीय ब्रह्म है, उसका बोध नहीं हुआ तो दुनिया में कोई मार्ग नहीं, कोई औषधि नहीं, कोई उपाय नहीं तुम्हें मोक्ष दिला सके, तुम्हें इस भवसागर से उबार सके। तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान। तमेव विदित्वा मृत्युमेते नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उस परम तत्व को जान करके ही मनुष्य अमरत्व को प्राप्त होता है। उस अमरत्व की प्राप्ति का कोई भी अन्य मार्ग नहीं, कोई अन्य उपाय नहीं सिवाय आत्मबोध के, स्वरूप बोध के। ये समस्त उपनिषदों का, श्रुति भगवती का सबसे मौलिक उद्घोष है। तमेव विदित्वा, त्वमेव, जो प्रत्यक चैतन्याभिन्न, जो अद्वितीय ब्रह्म है, जो सभी जीवों की आत्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है, जो सर्व अवभाषक है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञाता है, अगर उसको नहीं जाना तो मुक्ति की कोई संभावना नहीं, तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं। परमानंद जिसे खोज रहे हो आप, परमानंद शब्द अगर गहराई में समझ नहीं पा रहे हो, पशु पक्षी से लेकर देवी देवता सारे के सारे इसी परमानंद की खोज में, चाहे विषय के भोग की खोज हमारी है, इंद्रियों की भोग की खोज है, प्रेम की खोज है, सम्मान की, ऐश्वर्य की, वैभव की, ये सब के सब इसी परमानंद जिसे कह रहे हैं इन्फिनिट ब्लिस। You are seeking ever through every action, whether mental, verbal or physical, nothing but bliss unhindered, unobstructed. लेकिन मिलता तुम्हें तो क्षुद्र है, क्षण भंगुर कोई वस्तु मिली, कोई भोग्य पदार्थ मिला, क्षण भर के लिए थोड़ा सुख मिला,
पुनः वो गायब हो गया जब उससे संबंध विच्छेद हुआ। तो इसलिए फिर दूसरी वस्तु की कामना जग जाती है। एक प्रेयसी मिली, उसके साथ प्रेम लीला रसाई थोड़ी चली, कुछ दिन चली, कुछ महीने चली, फिर उदासीन हो जाते हैं, उससे दूसरी तृप्ति मिली नहीं। एक भोजन पाया, एक भोग्य पाया, एक मिष्ठान पाया, थोड़ी देर में पेट भर गया या थोड़ा ही मिला, नहीं मिला तो फिर आनंद गया। रसगुल्ला का रसास्वादन किया तो रसगुल्ले के अंदर जो स्वाद है, मिष्ठान है, जब तक उस रसगुल्ला का जिह्वा से और मुंह से संपर्क है उतने देर तक उसका सुख मिलेगा। संबंध विच्छेद होते ही वह सुख कहां गया। तो वह जो परिच्छिन्न सुख है, यहां पर बताने ये जा रहा हूं कि सृष्टि में हम सबके सब प्रतिपल सुख की खोज कर रहे हैं, मिल भी रहा है, लेकिन जितने भी सुख इंद्रिय भोग हैं, लौकिक भोग हैं और लौकिक ऐश्वर्य है, सबके सब परिच्छिन्न है। मीन्स दे आर फाइनाइट, दे आर लिमिटेड, दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड इन वेरियस वेज। एक संसारी वैभव, ऐश्वर्य, भोग, सुख, प्रेम तुम बताओ जो परिच्छिन्न न हो, जो अपरिच्छिन्न हो, अर्थात जो न देश से बाधित हो, न काल से बाधित हो, न वस्तु तक सीमित हो। ऐसा सुख शरीर का भोक्ता आज तक किसी शरीर के भोक्ता ने भोगा है, मिला है उसे? है ही नहीं, है ही नहीं। और तुम्हारी प्यास लेकिन सनातन है, प्रेम की प्यास, सुख की प्यास सनातन है। क्यों है सनातन? स्वभाव है हमारा। लेकिन इंद्रिय विषयों में शरीर जनित जो भोग हैं, भोक्ता की भी जो वृत्ति है और भोग्य की भी जो क्षमता है, वो दोनों देश, काल और वस्तु तीनों से बाधित हैं, अवरुद्ध हैं, प्रतिबंधक हैं, देश, काल और वस्तु। और जब तक कोई भी प्रबंधक, प्रतिबंधक तुम्हारे भोग के मार्ग में है, तब तक तृप्ति की कोई संभावना नहीं। ध्यान से सुनो कि जीवन ये बीत जाता है, राजाओं का, महाराजाओं का, सेठों का, परंतु दरिद्र की तरह ही क्यों जाते हैं? उसका कारण यह है कि हमारी मूल वृत्ति है अनंत अखंड आनंद, प्रेम का अनंत महासागर हमें चाहिए, जिसमें कोई बाधा ना हो, न कोई देश। अब देखो, एक प्रेयसी या प्रीतम पति पत्नी के बीच का अगर प्रेम का आनंद हो या सहवास का आनंद हो, ये कैसे? इसमें देश भी बाधक है, काल बाधित भी है और वस्तु बाधित भी है। यहां पर कोई प्रियतम है, कोई प्रेयसी है, तो प्रेयसी के शरीर के अंदर तक वह सुख सीमित है। वह प्रेयसी जिस क्षण दूर हुई वह सुख गया। ये क्या हुआ? वस्तु उस वस्तु तक सीमित, उस शरीर तक सीमित हो गया, बाधित हो गया। जितने देर रही तो सुख मिला और जितने समय तक रही, लेकिन समय 1 मिनट रही, 1 घंटा रही, आधा घंटा रही, 2 घंटा उसके साथ सहवास हुआ, सुख मिला, लेकिन जिस क्षण वो छूटा वो काल बाधित हो गई। काल बाधित हो गई जब जिस समय वियोग हो गया, अगले क्षण में दुख का कारण बन गई। और देश बाधित कैसे हुआ? जब हमारे संपर्क में पंचेंद्रियों के पंच विषय, जब उनसे संपर्क हो रहा है और वो सबके सब सीमित वस्तु हैं हमारे पंचेंद्रियों के, तो एक सीमित देश तक वो सीमित है। वो प्रेयसी भी उस देश से बाहर वो है ही नहीं, वो देश बाधित हो गई। इसलिए ऐश्वर्य जितना भी हो, जितने भी भोग इस लौकिक जगत में है, इंद्रिय भोग, सबके सब देश बाधित, काल बाधित, वस्तु बाधित हैं। लेकिन हमारी प्रेम की कामना, हमारी आनंद की आकांक्षा, हमारी सौंदर्य की अभिप्सा अनंत की, अखंड की है, जो इस जगत में नहीं है। ये ऋषियों ने जान लिया अनुसंधान से, कहने से नहीं। इसलिए उन्होंने अनुसंधान प्रारंभ किया कि क्या कोई अन्य विधि है, कोई विपरीत यात्रा में चले। हमने 5 वाह्य जगत में खोज लिया, धन भी कर लिया, राजा बन गए, महाराजा बन गए, सब कुछ रहा, लेकिन तृप्ति मिली नहीं। और उसके पश्चात जब अनुसंधान किया
तो पाया कि ये परम तृप्ति उस परम प्यास की तो बिल्कुल संभव है, लेकिन उसका एक ही उपाय है, और वह उपाय है तो परम प्यास की परम तृप्ति तो परम तत्व के बोध से ही संभव है। वह जो परम है, परावरा तस्मिन् दृष्टे परावरे, जो पर अर्थात प्रकृति, उससे जो वर है, दैट विच ट्रांसेंड्स द realm ऑफ नेचर, दैट इज परावर अर्थात परमात्मा, अद्वितीय ब्रह्म, जो सभी जीवों की आत्मा के रूप में प्रत्यक्ष चैतन्याधीन जो अद्वितीय ब्रह्म है, वही परावर है, और वह स्वरूप से ही सतचित आनंद है, आनंद का अखंड भंडार है, अनंत महासागर है, प्रेम की अविरल सरिता है, सौंदर्य उसका स्वधर्म है, स्वभाव है, शाश्वत सौंदर्य। ध्यान दीजिए, एवरलास्टिंग ब्यूटी इज इंट्रिंसिक टू सच्चिदानंदा, दैट इज आत्मन। इसीलिए उद्घोष किया तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परम तत्व को जान करके ही हमारे जीवन के जितने संशय हैं, जितने बंधन हैं, टूटते हैं, मिटते हैं, और परम उन्मुक्तता, परम आनंद की परम उन्मुक्तता, अक्षय प्रेम की उपलब्धता केवल अपने आत्मा को जान करके ही उपलब्ध होता है। अगर आत्मा को प्राप्त, आत्मज्ञान के लिए तुमने प्रयास न किया, मनुष्य जीवन पा करके भी तुमने प्रमाद किया, तुमने आलस्य किया, तो तुमने हत्या की, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। पिछला जो प्रवचन किया था, इससे पहला चौथा श्लोक, उसमें बताया कि जिसने मनुष्य शरीर पा करके भी आत्मा को नहीं प्रयास नहीं किया, वो आत्महंता है, आत्महत्यारा है। उसके अगले श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, और गहराई में समझाने के लिए कि कितनी बड़ी मूर्खता है, आत्महत्या ही नहीं है, मूर्खता कितनी बड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख, अब इन चारों प्रश्नों को जो सबसे पहले मैंने पूछा था, उसको अब देखिए यहां पर उत्तर इसका क्या निकलता है। ऋषियों ने जब कह दिया कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, उस परम तत्व, उस आत्म तत्व को जान करके ही अमरत्व की प्राप्ति होती है, परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, मोक्ष की सिद्धि होती है, जहां पर न जानने को कुछ शेष रहता, न प्राप्त करने को शेष रहता, जहां कृतकृत्य हो जाते हैं, परम तृप्ति को उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि उस एक अद्वितीय तत्व को जान लेते हैं जो एकमात्र सद वस्तु है, और उससे परे जो कुछ भी नाम रूपात्मक जगत है, वो सब का सब आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। ये सब का सब जो जगत है, ये माया रूप अध्यास से आच्छादित उस ब्रह्म को आच्छादित किए हुए है, वो ब्रह्म की ही शक्ति है। तो सर्वत्र वह जो एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह सदवस्तु है। तुम्हारा भी, मेरा भी, इसका भी, उसका भी, यहां भी, वहां भी, अब भी, तब भी, सदा वह एकमात्र देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न तत्व है, जिसमें परिच्छिन्नता की कहीं कोई संभावना नहीं है। वह अद्वितीय तत्व है, वह हमारा अपना चेतन है, हमारा जीवात्मा है। लेकिन जीवात्मा का परमात्मा से एकत्व जब तक अनुभूति से सिद्ध नहीं होता तुम्हें कि जीवात्मा शरीर तदात्म से, वह जो परमात्मा है शरीर तदात्म से, उपाधि भेद से जीवात्मा कहलाता है। उपाधि तदात्म का विच्छेद कर दो, अभी वह जीवात्मा परमात्मा ही था, परमात्मा ही है। इसलिए जब तक आत्मज्ञान न होगा तो तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर के तुम्हारे अंदर संभावना थी, परंतु उस परम वैभव को उपलब्ध होने की, परंतु तुमने आलस्य किया, प्रमाद किया, इसलिए तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो।